नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 29 ऑफ अक्टूबर आज जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और अगर आपको सारा कंटेंट हमारी वेबसाइट का चाहिए, रेगुलर अपडेट अगर चाहिए, तो फिर आप जो है मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है। तो जो मार्केट का हालत अगर हम चेक करते हैं, सो मार्केट हैज़ बीन रिलेटिवली क्वाइट डूइंग रियली वेल और यहाँ पे मार्केट में रिकवरी हमें देखने को मिल रहा है। और कुछ-कुछ सेक्टर में जो है सेल ऑफ हुआ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है इट इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम एंड जो अपकमिंग इसके सिचुएशन है उसमें भी इनको प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। एंड मार्केट में आपका जो है हालत थोड़ा-सा टाइट है, वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। ऑटोमोटिव सेक्टर में भी जो हमने देखा है कि अभी जिस तरीके से जो हालत अभी चल रहा है वहाँ पे पाइल अप भी हो रहा है और यहाँ पे उनका जो अपकमिंग जो अर्निंग्स है वो भी डेफिनिटली आपका हिट करेगा एंड उनके जो प्रोविजंस हैं वो भी बढ़ेंगे। जो मतलब कैपेक्स ओरिएंटेड बिज़नेसेस होते हैं, फिर आपका जो भी गाड़ी जाता है डीलर के पास, तो यहाँ पे भी आपका शॉर्ट टर्म लोन के माध्यम से जो है वो जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो ऑटोमोटिव सेक्टर शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी इट इज़ गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम, तो उसमें थोड़ा-सा हमें समझ के चलना पड़ेगा। बट बैंकिंग सेक्टर में आज बहुत ही ज़्यादा हरियाली आपको देखने को मिलेगा और बहुत तगड़े लेवल, मतलब इंडसइंड बैंक को अगर छोड़ देते हैं, पूरा जो तगड़े लेवल पे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, मतलब तगड़े लेवल का 5% 3% जो ऊपर की तरफ भागा हुआ है। और अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमें निफ्टी में हमें क्या देखने को मिलता है कि निफ्टी में आपका जो 21 डीमा है उसको आपका ब्रीच कर चुका है और यहाँ पे आपका 50 डीमा जो है वो आपका रेजिस्टेंस है। तो इस लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इस लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बायर्स जो है वो अभी डोमिनेट कर रहे हैं पूरे मार्केट को। अगर ये ब्रीच कर जाता है सो अभी ऊपर की तरफ जाने का अपवर्ड मोमेंटम जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट द वे दैट द मार्केट इज बीइंग सेलिंग ऑफ, और इस वीक जो है दिवाली भी है, छुट्टी भी रहेगा। परसों जो है आपका नेशनल हॉलिडे है और मार्केट भी जो है आपका यहाँ पे वही हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में जो है रिकवरी होने के चांसेस तो दिख रहे हैं थोड़ा बहुत। बट यहाँ पे जैसे एक फॉल्स रिकवरी था, यहाँ पे भी एक फॉल्स रिकवरी था, उसके बाद जो है मार्केट वाज डूइंग साइडवेज मूवमेंट, यहाँ पे फिर हैवी सेल ऑफ हुआ, फिर आपका जो है एक डाउन ट्रेंड आपको यहाँ पे देखने को मिला। इस लेवल पे अगर हम चेक करते हैं सो वी कैन सी दैट देयर इज एन इरोजन ऑफ नियर अबाउट 4% हियर। सो दैट्स अबाउट इट। तो ये था मार्केट का जो डेली का अपडेट है, वो मैंने आपके साथ साझा कर दिया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अभी जो है हम जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको चेक करेंगे। सो इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या क्या है चलिए चेक कर लेते हैं। और अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं, सारे वेबसाइट का कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं, तो मेंबरशिप आप ईयरली मेंबरशिप और मंथली मेंबरशिप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आज मार्केट में नियर अबाउट 60 हेडलाइंस है और यहाँ पे हर एक चीज़ को तो हम कवर नहीं करते हैं, सारा कंटेंट आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वही मैं कवर करता हूँ आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं। हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स गेन बॉन्ड स्ट्रीट क्रेड। सो प्राइमरली यहाँ पे ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज इन इंडिया आर नाउ एबल टू रेज फंड्स एट सिग्निफिकेंटली लोअर इंटरेस्ट रेट, हाईलाइटिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन हाई क्वालिटी डेट। सो मार्केट में जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि दिस इज अ होल सीजनल, मतलब सीजनल नहीं बोलूँगा, ये आपको मार्केट में कभी ये कभी वो, कभी इक्विटी में ज़्यादा फोकस होता है, कभी बॉन्ड में ज़्यादा फोकस होता है। बॉन्ड यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, जीसेक होता है, जीसेक आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। सो प्राइमरली जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप दो दो जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, एक होता है इक्विटी और बॉन्ड, इक्विटी और डेट, दो जगह पे आप इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी का मतलब ऑलरेडी आपको पता है कि आप यहाँ पे जो कंपनी का ओनरशिप है वो परचेज कर रहे हैं, और यहाँ पे जब भी आप कंपनी का ओनरशिप परचेज करते हैं तो वहाँ पे कंपनी अगर लॉस में जाती है तो उसके भागीदार भी आप होते हैं, कंपनी अगर फायदे में होती है तो उसका भी भागीदार, उसके भी पार्टनर आप होते हैं। यानी कंपनी अगर डूब जाता है, बंद हो जाता है, सो आपका जो कैपिटल आपने उसमें डाला है वो भी डूब जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। और उसी जगह पे कंपनी अगर बहुत अच्छा रिजल्ट लाती है, अच्छा परफॉर्म करती है, तो वहाँ पे भी आपका जो इक्विटी आपने वहाँ पे रखा हुआ है, सो आपके इक्विटी का वैल्यू जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। सो दैट विल improve the net wealth or the money that you've invested, it will grow. That is the main concept. बट अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं जो है आपको मैं पैसा उधारी में देना चाहता हूँ, आप मेरे को एक फिक्स्ड इनकम आप मेरे को दो, या फिक्स्ड कूपन रेट दो, या फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दो, तो इसलिए आप क्या करते हैं, आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होता है, वो आपका जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होते हैं। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी, यहाँ पे सोचिए कि हैवेल्स एक कंपनी को परचेज करना चाहता है, उसको 5,000 करोड़ की जरूरत है, तो वहाँ पे 5,000 करोड़ इमीडिएटली वो कहाँ से लाएगा? और अगर उसके पास कैश रिजर्व्स होता है तो टिपिकली कोई भी कंपनी जो है वो अपने कैश रिजर्व्स को हमेशा रखता है, ताकि कभी भी कोई दिक्कत आती है, या टैक्स का इश्यूज होता है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े, या कभी भी लिक्विड कैश की जरूरत होती है, तो वो 5,000 करोड़ जो है वो वहाँ पे, या 1,000 करोड़ उसके पास जो है उसको यूज करके रखता है। ठीक है। सो अभी 5,000 करोड़ की जरूरत है, तो 5,000 करोड़ कैसे वो उठा सकता है, कैसे ला सकता है? 5,000 करोड़ जब चाहिए होगा
तो आइदर जो ओनर है यानी प्रमोटर है वो अपना इक्विटी सेल कर सकता है, बट क्योंकि इक्विटी इज़ वेरी वैल्यूएबल, राइट, इक्विटी टिपिकली कोई बेचना नहीं चाहता है, तो यहाँ पे आपके पास और एक ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे डेट के माध्यम से पैसा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट जो कंपनीज होती हैं वो डेट के माध्यम से, फॉर एग्जांपल उसको कोई बिल्डिंग बनाना है या कोई आपका फॉर एग्जांपल कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने हैं, ये कुछ चीज़ें करनी है, तो इस जगह पे आपको उसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो बैंक के पास जाएगा, बैंक से लोन लेगा, तो बहुत लंबा एक प्रोसेस हो जाता है। तो वो क्या करता है, आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है वो अप्लाई मतलब बेसिकली इशू करता है। और यहाँ पे जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होते हैं या जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, इसको सेल करने में मदद करते हैं। सोचिए कि 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ चाहिए होगा, तो किसी फैमिली ऑफिस ने सोचिए कि 300 करोड़ वहाँ पे डाला हुआ है, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने जो है वहाँ पे 200 करोड़ डाला हुआ है, तो इसी तरीके से जो है वो आपका बॉन्ड को परचेज करते हैं। बॉन्ड मार्केट जो होता है वहाँ पे इसको बॉन्ड को खरीदा बेचा जाता है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिविजुअल्स कैन आल्सो बाय बॉन्ड्स, सो उसका भी एक आस्ते आस्ते जो है सिस्टम जो है इंडिया में आ रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको ग्रो किया जा रहा है। सो इट इज सिमिलर टू, अगर जैसे आपके लिए एफडी हो जाता है, दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, आप खरीद बेच सकते हैं, एफडी में क्या होता है कि आपका एक फिक्स हो जाता है, आप उसको खरीद उसके बेसिस पे आप मे बी लोन ले सकते हैं, उसके बेसिस में मे बी आप क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा सकते हैं, बट उसको आप बेच नहीं सकते हैं, एफडी को बेच नहीं सकते, मतलब कंपैरिजन के लिए मैं बोल रहा हूँ। बट बॉन्ड में क्या होता है कि बॉन्ड जो है वो आप किसी और दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे डेट को भी आपका ट्रांसफर किया जाता है, बैड लोन को भी ट्रांसफर किया जाता है। सो यही कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं इंडिया में जिसका AAA रेटिंग है, और रेटिंग जो है वो रेटिंग कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, तो जो AAA रेटिंग का मतलब ये बॉन्ड जो है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, ऑन टाइम उसको पेमेंट मिलेगा, कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छा है, मार्केट बहुत अच्छा है, ब्रांड बहुत अच्छा है, और मार्केट में मतलब अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं, मतलब रेपुटेशन है उसका। उस जगह पे AAA बॉन्ड जब होता है तो यहाँ AAA कंपनीज होती है, मतलब उसका जब रेटिंग होता है AAA, तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेफ कंपनी है, तो फिर वो बोलेगा कि भाई मैं इतना सेफ हूँ तो मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा। जैसे आपका BB रेटिंग होता है, BBB रेटिंग होता है, जैसे वेदांत का जो है वो आपका बहुत ही खराब रेटिंग है, तो जब भी आपका रेटिंग खराब हो जाता है तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप बॉन्ड सेल करने जाते हैं तो बॉन्ड जो खरीदेगा वो देखेगा भाई कंपनी रिस्की है, तो फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ज़्यादा होना चाहिए। यानी अगर सोचिए कि AAA वाला कंपनी जो है, AAA रेटिंग वाला जो कंपनी अगर 7% देता है या 5% देता है, उस जगह पे अगर लो ग्रेड वाला कंपनी है या लो रेटिंग वाला कंपनी है तो फिर उसको 12%, 11%, 16% देना पड़ेगा। तो यही चीज़ आपका हो जाता है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इक्विटी और डेट, जस्ट स्टॉक मार्केट में जब भी आप गेम खेलते हैं, फाइनेंस में भी, जब फाइनेंशियल मार्केट में भी जब आप गेम खेलते हैं, तो यही दो चीज़ होती हैं, एक होता है इक्विटी एंड डेट, दैट्स इट। उसके बाहर कुछ नहीं होता है। इक्विटी के अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, डेट के अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं, ऑप्शन फ्यूचर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट घुमा फिरा के अगर फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन इज इक्विटी एंड डेट, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। सो ये चीज़ अगर आप समझते हैं तो आपको बहुत ही आसान चीज़ों में आसानी होगी। और ये न्यूज़ से आपको क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा सच नहीं होगा, बट आपको ये देखने को मिलेगा दैट जो मनी है दैट इज़ गोइंग आउट, यहाँ पे जो पैसा है, कुछ पैसा यहाँ पे इंडिया में रहेगा, वो पैसा जो है इक्विटी से निकल के डेट में जाएगा, बॉन्ड में जाएगा, जीसेक में जाएगा, मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स में जाएगा, कमोडिटी में जाएगा, जो सेफ कमोडिटी है, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, इन सारे कमोडिटीज में जाएगा, विच इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी सेफ। सो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। REIT में वो पैसा जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स विच यू इफ़ यू आर अवेयर, तो फिर आपको गेम खेलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो अभी देखिए 8 मिनट हो चुका है एक ही न्यूज़ पे, तो चलिए अगले न्यूज़ पे मूव करते हैं। सो मॉस्को इश्यूज अ मेड ए कॉल फॉर इंडियन एयरलाइंस। तो ड्यू टू वेस्टर्न सैंक्शंस, रशियन एयरलाइंस फेस सीवियर रिस्ट्रिक्शन on purchasing aircraft and parts from US and Europe. Moscow is now inviting Indian airlines to operate domestic flights within Russia to help meet its internal flight demand. तो यहाँ पे डेफिनेटली सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आपके होने वाले बड़े बड़े कंपनीज, बट यहाँ पे जो बड़े कंपनीज है जैसे इंडिगो हो गया, स्पाइसजेट हो गया, एयर इंडिया हो गया, उनके खुद के वादे हैं। गो फास्ट तो आपका जेट इंजन की वजह से, प्रैट एंड विटनी की वजह से पूरा कंपनी खत्म हो गया। सो बॉटम लाइन ये है कि जब भी आप दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, अपने सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, तो फिर वो दूसरा कंपनी आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। और इस जगह पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपका ईरान इज़ अ वेरी गुड केस स्टडी। ईरान जो है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, बट वहाँ पे अभी भी बोइंग, एयरबस, ये सारे जो है प्लेन अभी भी चल रहे हैं। सो वो जो सैंक्शंस होते हैं उसको बाईपास करके बहुत ही आसानी से जो है पार्ट्स को वो सोर्स कर लेते हैं। एंड वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो इंडियन एयरलाइंस है, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इंडियन एयरलाइंस जब भी वहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो फिर वो बोलेंगे ना हमें भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, हमें सस्पेंशन की ज़रूरत है, टायर की ज़रूरत है, और वो कहाँ असेंबल करेंगे, हम रशिया में असेंबल करेंगे क्योंकि हम उस रूट में ऑपरेट कर रहे हैं। और फिर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और समझदारों के लिए इशारे काफ़ी हैं। और कुछ दिन पहले आपने देखा था कि एनवीडिया के जो
मतलब एम्बार्गो लगा के रखा हुआ है, बट एनवीडिया के जो जीपीयू है, ये सारा जो है रशिया में जा रहा था थ्रू एन इंडियन फार्मा कंपनी। सो बाईपास होता ही है, ब्लैक मार्केटिंग भी होता है, एंड पीपल आर विलिंग टू पे फॉर दैट, एंड उसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये ब्लैक मार्केटिंग चीज़ें जो है, इससे जो कंट्रीज जिन्होंने उनको ब्लैकलिस्ट किया, उनका सबसे ज़्यादा फायदा होता है। बिकॉज एक तो होता है कि वो जो उस देश का, मतलब कंपनी जो है, उस देश का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको इजीली बाईपास कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि लॉर्ड ऑफ द वॉर जो मूवी है, वो डेफिनेटली आप देखिए किस तरीके से आर्म्स एंड एमुनिशन का जो स्मगलिंग होता है वो कितने तगड़े लेवल पे होता है, बहुत अच्छे लेवल पे आपका स्मगलिंग होता है। एंड चाइनीज़ AK-47, रशियन मेड AK-47 किस तरीके से जो है आपका पूरी दुनिया में अवेलेबल है, वो बच्चे इस्तेमाल करते हैं जंग लड़ने के लिए। सो दिस इज हाउ वर्क इट वर्क्स, एंड आपको हमेशा समझना पड़ेगा, देयर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज ऑलवेज एवरीथिंग ग्रे। सो जब भी कोई कंट्री बोलता है कि रशिया को हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, देयर आर मल्टीपल वेज दैट इट कैन बी डन एंड इट कैन बी अचीव्ड। सो दिस इज समथिंग वेयर डेफिनेटली ये कंपनी जो है वहाँ पे अगर ऑपरेट करते हैं, स्पेशली इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल कंपनीज और मे बी स्टार्टअप कंपनीज लाइक अकाजा एयर, एंड जो आपका उड़ान के जो स्कीम के अंडर जो काम कर रहे हैं, जो आपका प्रॉप शाफ्ट जो एयरक्राफ्ट चलाते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड इस जगह पे इंडिया में वेयर हाउसिंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग असेंबली, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न बाय अ लॉट ऑफ कंपनीज आर विलिंग टू कम इन टू इंडिया, बिकॉज इंडिया में जब भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो फिर यहाँ से सोर्स करना या यहाँ से एक्सपोर्ट करना, इट विल बी लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से एक्सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट न्यूज़ है, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इन वर्क्स टू रैंप अप लोकल आईटी हार्डवेयर प्ले। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिवाइज कर रहा है ताकि इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो, और यहाँ पे PLI स्कीम के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो आपका डिक्सन है, जो ऑलरेडी मैंने पिछले दिन बात किया था, इट इज़ वेरी वेरी ओवर वैल्यूड, और उस जगह पे पैसा डालना इट विल बी वेरी वेरी रिस्की, बिकॉज P रेशियो इज नियर अबाउट 160 और 170। सो वेरी ओवर वैल्यूड है। किस तरीके से वो चलेगा, किस तरीके से गेम खेला जाएगा, दैट नीड्स टू बी सीन। बट लेट्स सी, इलेक्ट्रॉनिक्स में असेंबली, इंडिया में सिर्फ असेंबली होता है, तो असेंबली लाइन बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। सो लेट्स सी हाउ दीज कंपनीज आर गोइंग टू लेवरेज दैट। नेक्स्ट हो जाता है एयरटेल Q2 प्रॉफिट जूम्स 168%, टैरिफ हाइक भी उन्होंने किया। ARPU ऑलरेडी आपको पता है, ARPU का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो टेलीकॉम सेक्टर में ARPU इज अ वेरी बिग फैक्टर एंड इट इज अ KPI। KPI का मतलब होता है की पॉजिटिव इंडिकेटर, वो आपको दिखाता है कि आपका कितना ग्रोथ हो रहा है और कितना नीचे की तरफ आपका आ रहा है। तो ये देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे सब्सक्राइबर भी लॉस हुआ है, बट ARPU बड़ा है, सो उसमें ओवरऑल फायदा ही फायदा है। JSW इंफ्रा जो है उसका Q2 का नेट प्रॉफिट जो है वो 40% बढ़ा है, विच इज़ वेरी गुड। सो JSW इज ऑल्सो डूइंग रियली रियली वेल, एंड इस चीज़ को दिखा के वो और भी जो है पैसा उठाएंगे मार्केट से, एंड दे आर गोइंग टू डू एक्विजिशन एंड डू अ लॉट ऑफ केपेक्स। पोटैटो और राइस के दाम जो है वो आपके बढ़े हुए हैं, और ये कॉस्टली रहेगा टिल दिसंबर, एंड यहाँ पे बहुत सारे रीजन बताए जा रहे हैं, बट अभी जो है इसका इंपोर्ट करना भी शुरू करना पड़ेगा। और यहाँ पे बंगाल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पोटैटो एंड राइस एक्सपोर्टर टू इंडिया, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। होर्डिंग बहुत तगड़े लेवल पे रहेगा, और गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा किस तरीके से वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। FMCG पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और जो रिटेलर्स हैं और जो फूड ग्रेन्स में डील करते हैं, कमोडिटी सेक्टर में गेम खेलते हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। और जो कोल्ड स्टोरेज वाले जो कंपनीज हैं, दे आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दैट। Senvion India is planning to double its wind turbine capacity to 2 gigawatt by 2026। 840 करोड़ R&D में वो डेवलप करेंगे। सो प्राइमरीली आपका इंडिया में चाइना से इंपोर्ट करके जो है आपका असेंबल करके इंडिया में बेचा जाता है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड रिन्यूएबल में अच्छा मूवमेंट हो रहा है, बट टर्बाइन वाला बिजनेस स्पेशली विंड एनर्जी इज अ वेरी वेरी not so dependable way of generating energy, but let's see। And next news is India's manufacturing revival opportunities and challenges ahead। एंड मैन्युफैक्चरिंग तो करना ही पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आपका एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, बट वो कितना कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, दैट नीड्स टू बी सीन, एंड इट यू नो द वर्क हैज टू बी डन। लेट्स सी। अडानी पावर का नेट प्रॉफिट 50% गिरा है, विच इज़ ह्यूज। टेपरिंग डिमांड, बट यहाँ पे डिमांड तो बहुत ज़्यादा था, एनर्जी डिमांड तो बहुत ज़्यादा था, सप्लाई नहीं हो पा रहा था, एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और यहाँ पे जो बांग्लादेश का भी जो इशू है वो भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अंबुजा जो है आपका और भी ज़्यादा खरीदना चाहता है, एंड वो 140 मिलियन टन आपका एनुअल कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहता है।
So yes, a lot of consolidation will be taking place in the cement sector as well. Suzlon Energy का net जो है 96% बढ़ा है, which is very good and good for them. Sun Pharma का Q2 का net profit 28% बढ़ा है, which is very very good, huge, very good. So pharma में अभी भी जान है. IOC का profit after tax 99% गिरा है on inventory losses and weak refining margins. So जैसे मैंने बताया कि PSU हालत बहुत ख़राब है, पैसा तो बहुत कमाते हैं, पेट्रोल का दाम भी कम नहीं किया है, आपका क्रूड का दाम कम था, वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमाया, बट इधर उधर पैसा डाल के बर्बाद कर दिया. वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. इससे PSU में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है. एंड ऑटोमोटिव सेक्टर का ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हालत बहुत ख़राब है. RBI keeps buying gold, valuation gets a boost from rising prices. And RBI has added 31 tons of gold to its reserve since this fiscal year. बहुत बढ़िया, पैसा ही पैसा होगा. फेडरल बैंक का जो प्रॉफिट है वो 11% बढ़ा है. एंड प्रोविजन कम हुआ है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा. एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग. अगर PSU अच्छा गेम खेल रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. अभिषेक लोधा जो है जो मैक्रोटेक के प्रमोटर है, उन्होंने 20,000 करोड़ जो है वो प्लेज किया है. प्लेज मतलब पैसा उठाने के लिए नहीं, आपका फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. और स्विगी का IPO आएगा 390 पर शेयर. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो मैंने कोर कर दिया आपका आज के लिए. एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद. मेंबरशिप लीजिए और हमारे वेबसाइट का सारा कंटेंट आसानी से एक्सेस कीजिए. बाय.